आओ मिलकर परिवार को खुशियों से भर लें। कितना सुकून देता है ना ये शब्द परिवार। जब हम परिवार के साथ होते हैं तब हमारे सारे सुख दुख सब एक दूजे के संग मिलजुल कर बांट लिए जाते हैं और हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अवसाद का शिकार होने से बच जाते हैं। आज के दौर में माता पिता दोनों के ही कामकाजी होने के कारण छोटे बच्चों का जीवन नितांत पराये हाथों में ही संवरता है। ऐसी स्थिति में बेचारे नौनिहालों को किस तरह के संस्कार मिलते हैं, ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आखिर वे कौन से कारण हैं जो आज बच्चों को एक ही शहर में रहते हुए भी माता पिता से अलग रहने के लिए विवश कर रहे हैं? एक समाज सेवी होने के नाते मैंने कई ऐसे दंपतियों से मुलाकात की जो शहर में माता पिता के होते हुए भी अलग किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। भले ही उन्हें आर्थिक परेशानियों से गुजरने के साथ साथ अपने नवजात शिशु को भी क्रैच के हवाले सौंपना पड़ रहा है। कुछ ऐसे दंपति भी मिले जो उचित सुविधा और देखभाल के अभाव के कारण संतान पैदा करने के पक्ष में ही नहीं है। कुल मिलाकर समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन हर समस्या का समाधान यदि हम चाहें तो अवश्य मिल सकता है। इसी क्रम में समस्या का समाधान कुछ ऐसे बुजुर्गों से मुलाकात के बाद प्राप्त हुआ जो दोनों पीढ़ियों के लिए ईश्वरीय वरदान साबित हो सकता है। उनका कहना है कि हमारे लिए बहुओं का घर में होना अर्थात लक्ष्मी का स्वरूप घर में विराजमान होना। हम जैसे अपनी बेटियों से प्यार करते हैं उसी तरह अपनी बहुओं से भी करते हैं। अब पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं जब बहू के घर पर आते ही सास सारे कामकाज बहू के हवाले कर स्वयं आदेश देने का कार्य किया करती थी। बहू घर के सभी सदस्यों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। हमने तो भले ही वही नियम पालन किए, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि हमारी बहुएं भी इस तरह की प्रथा का पालन करें। अब हम सब एक साथ मिलकर भोजन करते हैं ताकि बहुओं को भी मायके जैसा ही आभास हो और वे स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें। इसी बीच 92 वर्षीय सेवानिवृत्त अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री पृथ्वी सिंह रावत जी के विचारों से रूबरू होने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। उनका मानना है कि जब तक उनकी धर्मपत्नी साथ थी तब भी उन्होंने बेटे बहुओं के साथ सौहार्दपूर्ण समय व्यतीत किया और अब उनके पंचतत्व में विलीन होने के बाद भी वे अपनी सुविधा के लिए कभी भी बेटे बहुओं को परेशान नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने बताया कि वे सुबह 4 बजे उठकर स्वयं अपने लिए चाय बनाते हैं और दिन के समय भी वे अपने लिए चाय स्वयं बनाकर पीते हैं, क्योंकि दोनों ही समय बहुओं के लिए नितांत अपने होते हैं। इस तरह अपनी तीनों बहुओं के साथ वे सामंजस्य स्थापित किए रहते हैं। तीनों बेटे बहू अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन तीनों को उनके आने का इंतज़ार रहता है। ये अंदाज़ा उन्हें बहुओं से बेटियों जैसा प्यार मिलने से लगता रहता है। इस उम्र में भी वे स्वयं को सक्रिय बनाए रखते हैं। पठन पाठन के साथ साथ पुस्तक संपादन और निरंतर योग आदि क्रियाकलापों में स्वयं को व्यस्त रखते हुए वे परिवार के सभी सदस्यों के लिए आदरणीय और प्रिय बने हुए हैं। उनका मानना है कि कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, परिवार को खुशियों से भर लें। सच, ऐसी सोच यदि हर किसी की हो जाए तो आपसी मनमुटाव के कारण बिखरते परिवारों को एक नई दिशा मिल सकती है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए उत्तराखंड से सह संपादक माधुरी भट्ट की विशेष रिपोर्ट। मुझे लगा व्यक्तित्व से तो मिलना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, तो मैं आपके बारे में जानना चाह रही हूँ। सुनने में आया कि आप 90+ हैं, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है और मेरा आपको आशीर्वाद है बहुत बहुत जो आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो मुझे मेरा पूरा आशीर्वाद है। अच्छा, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मेरी दिनचर्या सुबह 4 बजे तो मैं उठ के घूमता रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भी आकर आ जाता हूँ, थोड़ा सा पूजा वूजा करता हूँ और उसके बाद फ्रेश होते हैं, जरा सा योगाभ्यास करता हूँ थोड़ा बहुत, बस यही रहता है। आपकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ पर थी? बिजनौर। अच्छा, बिजनौर। आप जब तक अपने कार्यस्थल पे थे तो उस समय आपकी क्या दिनचर्या रहती थी? आप कैसे अपने आप को बहुत बिजी रहते थे। 9 बजे रात तक ऑफिस में बैठे रहते थे। हाँ जी। महिलाओं की ढेर लगी रहती थी। जी जी। है कि नहीं? तो दिन भर के काम होते रहते थे।
अच्छा, अभी आपने एक किताब का भी संपादन किया है, ये है आपकी गढ़वाली बोली के आने और बखाने। तो ये तो मतलब बहुत ही मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस ये मेरा किताब कलेक्शन है। जी जी मतलब ये है, मैं लाइब्रेरी में गया, पुराने लोगों से मिला, बहुत से बुढ़ियों ने कहा कि हमको तो बहुत याद है, जी। मेरी पत्नी को भी कुछ का वक्त याद थी, है कि नहीं। आम लोगों से मिला। इस प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।